नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी की और रूस उसको बचाने के लिए सामने आ गया। 24 घंटे पहले ही खबर आई थी कि अमेरिका चीन को अपने फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट से बाहर करने जा रहा है, जिसके बाद चीन के लिए डॉलर में व्यापार करना और लेन देन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के इस फैसले के बाद रूस सामने आ गया है और रूस को इस फैसले में अपना बहुत बड़ा मौका दिखा है। जैसे ही अमेरिका ने चीन को डॉलर से बाहर निकालने की धमकी दी है, उसके कुछ घंटे बाद ही रूस ने चीन को अपने फाइनेंशियल सिस्टम में एंट्री करने की बात कही है और यहाँ पर रूस ने इस सिस्टम को चीन को इस्तेमाल करने का ऑफर दे दिया है। और बता दें कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को अमेरिका ने भी ऐसी ही धमकी दी थी और उसके बाद 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद रूस ने अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाया था और वो तब से उसी पेमेंट सिस्टम को यूज़ करता आ रहा है। और मौजूदा समय में दोस्तों ईरान, वेनेजुएला, सीरिया ऐसे कई देश हैं जो उस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब रूस ने अमेरिका की तरफ से मिली धमकी के बाद चीन को इस पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने की अनुमति चाइना को दे दी है। और दोस्तों, अब रूस ने अमेरिका को टक्कर देने का प्लान बनाया है और उसकी ये कोशिश है कि वो अपने पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनल तौर पर फैलाए और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलाकर इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए कहे। उनमें से एक चीन भी हो सकता है और इसके बाद कई और देश भी इस पेमेंट गेटवे सिस्टम से जुड़ सकते हैं। वैसे बता दें आपको कि मौजूदा समय में 170 से भी ज़्यादा देश आज स्विफ्ट का ही प्रयोग करते हैं और बाहरी देशों में लेन देन का जो भी व्यापार का जरिया रहता है वो स्विफ्ट के थ्रू ही पैसे का आवागमन होता है। और दोस्तों, अगर किसी को भी वैश्विक बाजार में लेन देन करना है तो वो अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, रूस अपने फाइनेंशियल पेमेंट गेटवे सिस्टम को अमेरिका के मुकाबले अब खड़ा करना चाहता है और अगर चीन जैसा बड़ा देश रूस के इस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा तो यह रूस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन फिर भी चीन के लिए समस्या यह है कि चीन रूस के पेमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करता है तो केवल 6 या 7 देशों में ही अपना व्यवहार कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, रूस को उम्मीद है कि चीन के जुड़ने के बाद कई और देश भी इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि चीन को देखकर दूसरे देशों को भी रूस के पेमेंट सिस्टम से जुड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि रूस को अपने सिस्टम को बड़ा बनाने के लिए कोशिश तो सही है, लेकिन मौजूदा समय में दोस्तों अमेरिकन सिस्टम स्विफ्ट से अलग होकर व्यापार करना किसी भी देश के लिए इतना आसान नहीं है, और वह चाहे चीन ही क्यों ना हो। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? आप अपना कमेंट हमें लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।